जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। आज मैं आपको दशा माता की कहानी कहने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पुराने समय की बात है। एक बूढ़ी माई थी, उसका एक लड़का था। वह ऐसे ही कुछ काम करके अपना दिन का गुजारा कर रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, कुछ तो ऐसा काम ढूंढो जिससे कि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके और अपना जीवन यापन भी हम अच्छे से कर पाएँ। तब बेटा कहने लगा कि माई, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन काम मुझे अच्छी तरह से नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हो रहा है। तब वह गांव में गया और अपने लिए काम का पता लगाने लगा। तब कुछ लोगों ने कहा कि हमारे गाय चराने की व्यवस्था नहीं है, तुम चाहो तो हमारे सभी घरों की गाय ले जाकर जंगल में चराने जाओ और शाम को लेकर आ जाओ। इससे हम तुम्हें कुछ गेहूँ, सीधे का सामान और कुछ पैसे भी दे दिया करेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन यापन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, लड़के ने हाँ कर दी और आकर अपनी माई को बताया, माई, मैं कल से ही गाय चराने जाया करूँगा जंगल में। उससे हमें पूरे गांव वाले अनाज भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे और सीधा सामान भी देंगे। माई ने कहा, ठीक है, कल मैं जल्दी उठकर तुम्हारे लिए 2 रोटी बना दूंगी, तुम साथ में ले जाना और वहीं पर खाना खा लेना। लड़का सुबह जल्दी उठा, माई से रोटी ली और गाय चराने चला गया। इसी तरह से समय बीतने लगा। वह पूरा महीना होने के बाद सभी घरों में अनाज लेने गया, लेकिन उसमें से एक गाय का पता न चल पाया कि वह गाय किसकी है। तब माई से कहने लगा कि माई, मैं सभी घरों से तो अनाज ले आया हूँ, लेकिन एक गाय है जो वह पता नहीं रोज कहाँ से आ जाती है और कहीं पर चली जाती है। उनके घर से मुझे कुछ नहीं मिला। तब माई ने कहा कि बेटा, तू ऐसा करना, सारी गायों को छोड़ देना, क्योंकि सारी गायें अपना घर जान चुकी है और अपने अपने घर चली जाएगी। तो आज ऐसा करना कि उसी गाय के पीछे पीछे चला जाना, ताकि तुझे घर का पता चल जाए और वहीं से तू अनाज ले आना। वह ऐसा ही किया। वह उस गाय के पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि वह गाय तो एक पीपल के पेड़ के अंदर ही समा जाती है और वह हाथ लगाता है तो पीपल के पेड़ से तो कुछ नहीं, बहुत ही कठोर होता है, वह उसके अंदर नहीं जा पाता है। वह माई से आकर कहता है कि माई, वह गाय तो एक पीपल के पेड़ के अंदर चली जाती है और वहीं से सुबह वापस बाहर आ जाती है। तब माई ने कहा कि तू ऐसा करना, अगली बार जब वह गाय आए तो उसके पीछे पीछे जाना और उसकी पूंछ को पकड़ लेना। लड़के ने ऐसा ही किया। पूरे दिन गाय चरती रही। लड़के ने पूरी नज़र रखी और जब शाम को सभी गायें जाने लगी तो उसने उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया। वह पूंछ को पकड़कर उस पीपल के पेड़ के अंदर चला गया। उसने देखा कि वहाँ पर तो सोने के महल बने हुए हैं, राजा है, रानियाँ हैं, सभी लावसी घी से भरी हुई, गुड़ से भरी हुई मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान खा रहे हैं। किसी अन्न धन की कमी नहीं है। गाय को तो सोने की सांकल से बांधा जाता है और घी से जर्जरती गुड़ की लावसी खिलाई जाती है। तब वह लड़का वापस आ गया और अपनी माई से कहने लगा, माई, वह गाय तो बहुत ही पैसे वाले लोगों की है, वहाँ पर तो सोने चांदी के तो पलंग लगे हुए हैं, सोने चांदी की तो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे तो सभी औरतें लदालद गहने पहनी हैं और इतने भारी भारी कपड़े पहनी हैं, और वह गाय तो लबालब घी से इतनी बड़ी तगारी भर के लावसी खाती है और सोने की सांकल से तो उसको बांधा जाता है, और उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं दिया और मैंने भी वहाँ भोजन किया। तो वह माँ कहने लगी कि बेटा, कल तू जाना और अपने हिस्से के अनाज के लिए कहना। दूसरे दिन फिर से लड़के ने वही किया। गाय के पीछे पीछे गया, गाय की पूंछ पकड़ी और अंदर चला गया। वहाँ पर जाकर औरतों से कहने लगा कि यह गाय प्रतिदिन चरने के लिए आती है, पूरा महीना हो गया है और मुझे
चराई के लिए अनाज नहीं मिला है। तब औरतों ने कहा कि यहाँ की रानी तो दशा रानी है, तुम उनसे ही जाकर कहो। वह दशा रानी के सामने पहुंचा और प्रणाम करते हुए कहा कि माई, यह गाय आपकी है। प्रतिदिन जहाँ मैं गाय चराता हूँ वहाँ पर यह आती है और मुझे चराई चाहिए। तब माई ने कहा, एक मुट्ठी अनाज लेकर उसकी झोली में डाल दिया। तब वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वह उनके राज्य में होने के कारण कुछ कह न सका। रुष्ट होकर वह बाहर निकल आया और मुट्ठी भर अनाज को उसने वहीं बाहर निकलते से ही झाड़ियों में फेंक दिया। गुस्सा होकर माई के पास आया। रुष्ट चेहरा देखकर माई ने कहा कि कहो बेटा, क्या हुआ? गाय के घर वालों ने कुछ दिया क्या? तब लड़का गुस्से से बोला कि माई, देंगे क्या? वे तो बहुत ही कंजूस निकले, मुझे तो एक मुट्ठी भर अनाज दिया, मैं वहीं फेंक आया हूँ। माई कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है कि तुझे एक मुट्ठी भर अनाज ही दिया हो। तब उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं वहाँ गया कि मुझे गाय की चराई चाहिए। तब औरतों ने कहा कि यह महल तो दशा रानी का है। तब मैं दशा रानी के सामने जाकर उपस्थित हुआ तो माई ने एक मुट्ठी भर अनाज मुझे दे दिया। माई समझ गई कि वह तो दशा रानी है। तब वह बेटे से पूछने लगी कि बेटा, तू मुझे बता, तूने वह अनाज कहाँ फेंका? तब माई और बेटा दोनों गए तो वहाँ देखते हैं कि हीरे मोती तो जगमग कर रहे हैं। तब माई ने कहा कि वह और कोई नहीं, वह तो दशा माता है और दशा माता की गाय तूने चराई है और दशा माता तुझ पर मेहरबान हुई है। हे दशा रानी, जैसे आप उस ग्वाले पर मेहरबान हुई, उस पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। जय श्री कृष्ण।